नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9 और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो चलिए सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। कुल 12,648 पदों के लिए 38,82,628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 10,614, मुखिया के 872, पंचायत समिति सदस्य के 1,059 और जिला परिषद सदस्य के 103 पद शामिल हैं। चुनाव के लिए 6,866 भवनों में कुल 10,614 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 3,700 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि 4,451 संवेदनशील और 2,463 मतदान केंद्र को सामान्य श्रेणी में घोषित किया गया है। रांची जिले के कांके, बेड़ो, नगरी, इटकी और लापुंग में मतदान शुरू हो गया है। रांची में कुल 1,013 मतदान केंद्रों में 3,94,214 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्तर पर भागीदारी इसमें ज्यादा होती है और लोगों का उत्साह भी ज्यादा दिख रहा है। हालांकि काफी देरी के बाद से ये चुनाव संभव हो पाया है, क्योंकि कोरोना के कारण वहां लेट हो गया था ये चुनाव, लेकिन अब ये पंचायत चुनाव हो रही है। और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे हम चलेंगे संदीप के पास। संदीप, मतदान चल रहा है और मतदान शुरू हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। किस तरीके से मतदान वहां पर जारी है? जी, झारखंड में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और दूसरा चरण है। टोटल 4 चरणों में यह चुनाव होना है। दूसरे चरण की यदि बात करें तो 16 जिले के जो 50 प्रखंड है और जो 882 पंचायत है, वहां पे आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम इटकी में खड़े हैं और यदि सिर्फ रांची जिले की बात करें तो रांची जिले में इटकी, नगड़ी, बेड़ो, लापुंग और कांके, इन 5 जगहों पे वोटिंग हो रही है। यह रांची जिले के अंतर्गत आता है और इस वक्त हम इटकी जो मदरसा है वहां पे खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं जो वोटर्स हैं सुबह से ही अपने वोटिंग के लिए कतारबद्ध तरीके से अपने लाइन में खड़े हैं, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और पंचायत चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं लोगों में इस बार काफी उत्साह है। एक लंबे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं। थोड़ी संदीप, विलंब जरूर हुई है मौसम गर्मी का है और धूप की तपिश भी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके उत्साह उससे ज्यादा नजर आ रहा है। मतदाताओं से थोड़ा बात करिए, लंबी कतार है, क्या कह रहे हैं वो? सुबह से ही कह सकते हैं 7 बजे से ही जो मतदाता है अपने मतदान केंद्रों पे हैं। मतदान देने के लिए आए हैं। क्या सोच के पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? बस वोट देना है और क्या। कितना जरूरी मान रहे हैं इस? बहुत जरूरी मान रहे हैं, अपना हक है, वोट देना दे रहे हैं। आप भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं? इस पंचायत चुनाव तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग वोट देने के लिए सुबह ही से लाइन में कतार में है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट तो टेम्पो छाप में ही वोटिंग पड़ रहा है। उम्मीद है निकलेंगे। कुछ लोग और भी हैं जिनसे बात करते हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव और गांव की सरकार बनाने में आपकी एक अहम भूमिका है। हाँ, जरूरी है, सरकार बनाने के लिए तो जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे गांव का विकास कर पाएंगे? हाँ, विकास करेंगे, विकास करेंगे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी वोटर है क्या? जी बिल्कुल। वोट कर लिया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं करना। वोट करने के लिए पहुंचे? हाँ, कैसा प्रत्याशी इस बार चाह रहे हैं आप? अपना जो काम करे, अच्छा पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो और पूरा गांव का विकास हो, वैसे ही प्रत्याशी को वोट दें। तो आप देख रहे हैं वैसे प्रत्याशी को इस बार लोग चुनने के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं जो गांव का विकास करे। आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और सभी लोग इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, वोट करने के लिए पहुंचे हैं,
क्या सोच के आए हैं और क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, लोग अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, यही सोच के आए हैं। आप लोग भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह का इस बार उम्मीदवार चाह रहे हैं आप? बदलाव आएगा वोट में। किस तरह की समस्या, यदि इटकी की बात करें तो जो प्रत्येक दिन आप लोग जूझते हैं उन समस्याओं से? सब समस्या होगा, सब जीते। क्या लग रहा है कि जो जीत के आएंगे इस पर काम करेंगे वो लोग? जी काम करेंगे। तो देख रहे हैं सभी की आस कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों से है जो इस चुनावी मैदान में खड़े हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि जो गांव की समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो सके। हालांकि आप देख रहे हैं 2 बूथ बनाए गए हैं इस सेंटर पे और सुबह से ही जो मतदाता हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक सशक्त सरकार बनाने के लिए, यानी गांव की सरकार बनाने के लिए वे यहां पहुंचे हैं और अपना जो अधिकार है मत देने का, वह अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी चलिए संदीप, आपके पास हम वापस आएंगे। फिलहाल इस वक्त हम चलते हैं, हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज भी जुड़े हैं राज्य कंट्रोल रूम से चुनाव आयोग के, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, 16 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान हो रहा है, कंट्रोल रूम में आप हैं, किस तरीके की खबरें आ रही है? क्या सब कुछ ठीक ठाक है या फिर किस तरीके की दिक्कत की भी बात वहां सामने आ रही है? देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे दूसरे चरण के मतदान को लेकर के तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं मतदान शुरू हुए और अभी तक अगर हम कंट्रोल रूम की बात करेंगे तो कहीं से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं पहुंची है इस तरह की, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो आयोग संज्ञान ले। लेकिन आयोग जो है लगातार जो है बना हुआ है और तमाम बूथों से जो जानकारी है वो ले रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का एक नज़ारा कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम अधिकारी और जो कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज 16 जिलों के 50 प्रखंडों में 872 पंचायत में चुनाव हो रहा है, जिसमें कुल अगर हम मतदाताओं की अगर हम बात करेंगे तो 19,90,581 पुरुष मतदाता और 18,92,033 महिला मतदाता हैं। वहीं 12 जो है वो तृतीय लिंग के मतदाता जो हैं वो हैं। करीब 10,614 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 37 को मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 4,451 मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील और 2,400। मनोज, वहाँ पर जो कंट्रोल रूम में अधिकारी, हम जरा चाहेंगे आप उनसे भी बात करिए कैसे उन्होंने व्यवस्था को बनाई है ताकि बड़े स्मूथली तरीके से मतदान चले। जी बिल्कुल, यहाँ पर आयोग के सचिव हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो 2 घंटे जो है हो चुके हैं और क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल रही है किस तरह से मतदान चल रहा है? सभी 16 जिलों में सुबह 7 बजे से ही सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। मतदान का रुझान अभी तक तो जिला स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में जो है मिलना शुरू हो जाएगा। सभी जिलों में जो है सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है और लोग जो है सुबह जो है अपने मताधिकार के लिए जो है निकल गए हैं अपने अपने घरों से और उम्मीद है कि मतदान दिन भर जो है काफ़ी शांतिपूर्ण होगा। पिछले बार अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी गर्मी होने के बावजूद। इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से लोगों की भीड़ सुबह से ही लगी है? इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रथम चरण से भी जो है ज़्यादा वोटिंग होगा। लोग जो है प्रथम चरण में कुछ नहीं निकले थे, इस बार ज़्यादा निकलने की संभावना है। तो अमित, इस तरीके से देखते हैं कि जो अगर हम मतदान की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी अच्छी है। कई प्रत्याशी भी जो है बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हुई हैं। यहाँ अधिकारी हैं, हम इनसे पूछते हैं, महिला जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रही है या इस बार चुनाव में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है, तो किस रूप में आप इसको देखते हैं? इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। हर क्षेत्र में वो चाहती हैं कि वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी सहभागिता बनाए, विकास में सहयोग करें, अपने परिवार को देखें और सब भागीदारी में सब चीज़ में भागीदारी कर रहे हैं ताकि उनका भी योगदान रहे सब विकास में, सब तरह के विकास में। तो अभी इस तरीके से देखें तो
जो गांव की सरकार चुनने की। बोकारो में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया। कुल 593 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 135 अति संवेदनशील, 271 संवेदनशील और 187 सामान्य मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। वार्ड सदस्य पद के लिए 1025, मुखिया पद के लिए 350, पंचायत सदस्य समिति के लिए 242 और जिला परिषद सदस्य पद के लिए 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही तीनों प्रखंडों में कुल 181 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत दूसरी चुनाव को लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि मध्य विद्यालय टार बालेडी है, वहाँ पर हम खड़े हैं। वहाँ कुल 6 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है 6 बूथों में धीरे धीरे लोग यहाँ आना शुरू हो गए। दिखाना चाहेंगे कि अपनी मतदान को लेकर के लोग जो है ग्रामीणों में कितनी उत्साह है और लोग जो है यहाँ आना शुरू हो गए। दूसरी चरण की अगर कुल मतदान की बात करें तो 1650 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वार्ड सदस्य पद हेतु 1025, मुखिया पद के लिए 350, सदस्य समिति और 242 एवं जिला परिषद सदस्य के लिए 33 प्रत्याशी मैदान में हैं। उसको लेकर के लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर बताइए, सुरक्षा को लेकर के आपके यहाँ क्या क्या इंतजामात है? यहाँ फोर्स लगाया गया है और सब लोग अपना अपना ड्यूटी पर लगा हुआ है। देखिए, फोर्स यहाँ पे लगाया गया है और जो है अपनी अपनी ड्यूटी लोग कर रहे हैं और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो उसको लेकर के लोग जो है पुलिस प्रशासन तैनात है। अब दिखाना चाहेंगे कि बूथ में लोग अपनी मतदान को देने के लिए लोग यहाँ आ गए हैं। इनसे जानने का कोशिश करते हैं। वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने आए। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? जो काम करेगा उसी को चुनेंगे, जो अच्छा करेगा उसी को। क्या सोच के आए हैं? गांव का विकास जो करेगा उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? गांव के विकास जो करेगा उन्हीं के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे गांव की सरकार बनाना है तो गांव को विकास करने के लिए स्वच्छ छवि के जो है मैं प्रत्याशी यहाँ जरूर आएंगे। और सर क्या तैयारी आप लोग एक मिनट सुनिए सर तैयारी हो गई आपकी? सर सीलिंग हो रही है, सीलिंग हो रही है सर। आपके तरफ से पूरा तैयार एकदम सर। हम टाइम पे स्टार्ट कर देंगे सर। अभी टाइम मेरे पास 10 मिनट है। देखिए, लगातार जो है लोग जो हैं अपने मैं मुस्तैदी में सब जगह काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत जो है गांव की सरकार जो चुनना है उसको लेकर के लोग काफ़ी उत्सुक हैं और इसको लेकर के अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोग आहले सुबह से ही लाइन में लग गए हैं। कशिश के लिए संजीव कुमार, बोकारो। बागवाड़ा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 61 पंचायतों में मतदान जारी है। गर्मी के कारण लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं। पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ लोग अपना मतदान करने आए हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गर्मी काफी भीषण गर्मी होने के कारण पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए आज बागमारा में वोटिंग जारी हो चुका है। बताते चले कि पहले सुबह से ही वोटर गर्मी के कारण लाइन में लग चुका। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी लाइनें लग चुकी है। गर्मी का मौसम है जिसके कारण लोग पहले मतदान फिर जलपान करने के नारे के लोग चल चुके हैं। कई वोटर है जो वोट देकर निकल भी चुके हैं। कई लोगों से हम बात करना चाहेंगे। कई यूथ वोटर हैं जो अभी पहली बार वोट देकर आए हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे? पहली बार वोट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन में विचार आया? कैसे प्रत्याशी को वोट? अच्छे प्रत्याशी को पंचायत का विकास अच्छा से करे, अच्छा काम करे, युवाओं को ध्यान दे। पहले मतदान फिर काम। चलिए, तो पहले मतदान फिर जलपान के नारे से यूथ भी आज वोट देकर निकले हैं। देखिए, कई महिलाओं का लाइन लगा हुआ है। पहले सुबह से गर्मी के कारण, गर्मी काफ़ी भीषण गर्मी होने के कारण पंचायत चुनाव हो रहे, जिसके कारण महिलाओं भी अपना काम काज छोड़कर वोट देने पहले आए। पहले वोट देंगे, उसके बाद घर का खाना पीना बनाएंगे, उसके बाद पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ इन लोग भी अपना चल दिए हैं। और कुछ लोग लाइन में लगे हुए, इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या कुछ लेकर मन में आए हैं वोट देने के लिए। बस अपना पंचायत क्या लगता है? गांव की सरकार है, वोट देने आए हैं, क्या कुछ मन में है? ये बस हमारा गांव पंचायत हरियाली रहे, विकास रहे, युवा को काम काज मिले, स्कूल अच्छा हो, सचिवालय अच्छा हो, जल हो, पानी हो, नल हो, और क्या बस बहुत कहते हैं पंचायत।
बिल्कुल सही बात है कि गांव की सरकार है, गांव का विकास चाहिए, जिसके कारण आज युवा बुजुर्ग सभी लोग अहले सुबह से ही लंबी लाइन कतार में लगकर वोट देने के लिए आए हैं। बागमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। पलामू में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया। पलामू के 5 प्रखंड नौडिया बाजार, छतरपुर, नावा बाजार, पंडवा और पाटन प्रखंड में मतदान जारी है। 848 मतदान केंद्रों पर 3,08,589 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे चरण में 1082 पदों के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पलामू के 5 प्रखंड छतरपुर, नौडिया बाजार, पणवा, पाटन और नावा बाजार में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। इस वक्त हम छतरपुर के एक मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदाता काफ़ी उत्सुक होकर जागरूक मतदाता के तौर पर यहां पहुंचे हैं। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, सभी लोग यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं और यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे वोटिंग प्रक्रिया की। ये बूथ है और यहाँ पर तमाम जो अफसर, चाहे वो प्रिजाइडिंग अफसर हो, चाहे अन्य जो ऑफिसर्स हो, वो यहाँ पहुँचे और मतदान की प्रक्रिया देखिए चल रही है। बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है और एक जागरूक मतदाता की तरह जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले लोग यहाँ पर अपनी पर्ची कटाते हैं और अपने नाम निर्देशन करने के बाद वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर वोट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर मत पेटी में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव की सरकार चुनने के लिए वो कितने उत्साहित हैं और उनका क्या कहना है। हम लोगों से बात करते हैं। आज पंचायत चुनाव में मेरा ये पहला वोटिंग है। इससे पहले राज्य चुनाव में किए थे। बाकी उत्साह है और युवा लोग का सोच है कि युवा को आए, बस यही कहेंगे। अच्छा, बैलेट आपने ईवीएम पे वोट किया होगा, बैलेट पेपर पहली बार वोट किया? हाँ, बैलेट पेपर मेरा पहली बार वोट है। इससे पहले ईवीएम पे किए थे, झारखंड इलेक्शन था इसमें किए थे। बाकी इस बार बैलेट पेपर मेरा पहला बार चुनाव है। कैसा लगा? अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे आप? सुबह से ही यहाँ पर हैं मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कितनी उत्सुकता और कितनी जागरूकता है? उत्सुकता बहुत है, बट अभी जो करना है वो तो हो ही रहा है। एजेंट को अंदर जाना अलाउड नहीं हो तो आपको पता है, तो आगे जो होगा सब अच्छा ही होगा। बस बाकी एक वोट है जो मैं जाकर मारूंगी अभी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाहे वो बूढ़े हों या बुजुर्ग हों, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने वो इस बूथ पर आते हैं। और आप देखिए कि ये जो माता है, तकरीबन 70 से 75 साल की ये बूढ़ी माता है, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है वो यहाँ पहुँची हैं। चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे। आप इधर देख सकते हैं कि महिलाएं भी खड़ी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। और आपको बता दें, ये दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में 848 बूथों पर मतदान कार्य का प्रक्रिया वो चल रहा है। 70 मुखिया के पद, 84 पंचायत समिति सदस्य और 8 जिला परिषद सदस्य के पद पर जो निर्वाचन है वो जारी है। श्रवण सोनी, कशिश न्यूज, पलामू। उधर धनबाद में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 73 पंचायत के 786 मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा है, जिसमें 2,90,335 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बागमारा के 61 और धनबाद की 12 पंचायतों में चुनाव हो रहा है। बागमारा में 668 और धनबाद से 118 मतदान केंद्रों पर चुनाव जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण जो है आज से शुरू हो चुका है और आज धनबाद और बागमारा 2 पंचायतों में चुनाव चल रहा है। 73 पंचायत और 786 मतदान केंद्रों पे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही चल रहा है। और इस वक्त हम धनबाद प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में और दिखाना चाहेंगे किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और ख़ासकर अगर हम बात करें तो गांव की सरकार बनाने में जो अहम भूमिका है वो आम जनता की है और जनता में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। कहाँ से आए हैं आप? हम सर यहीं से आए, दामोदरपुर से। कितने देर से खड़े हैं? मतलब आधे घंटे से। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है सर, वोट देने का। क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? मुखिया हम लोग थोड़ा सा इधर का दामोदरपुर का प्रखंड का कुछ उज्जवल बने। तो ये लगातार जो है और ख़ासकर जो बुजुर्ग
लोग हैं वो भी मतदान को यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार अपने मतों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और खासकर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पहले चरण में भी हमने देखा था कि किस तरह से नक्सल क्षेत्रों में चुनाव हो रहा था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। अब जो है पुनः अगर हम बात करें तो फिर द्वितीय चरण में भी लगातार सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त की गई है और खासकर जो वरीय अधिकारी हैं वो लगातार दौरा करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम जिस पंचायत में हैं उस पंचायत का दृश्य दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करते हैं, यानी बहुमूल्य मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और खासकर गांव की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका वो देते नजर आ रहे हैं। इस बार क्या सोच के जो है मत कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं? इस बार हम लोग गांव का सरकार देखना चाहते हैं, अच्छा हो, बढ़िया से सुशासन चलाए, ठीक ढंग से विकास हो, गांव का शिक्षा, सिंचाई व्यवस्था ये सब सरकार तरफ से ले और अच्छा से खर्चा करे, यही हम लोग का मनोकामना है, अच्छा से चले। बिल्कुल, लोगों में खासकर है कि गांव का विकास हो और गांव की जो सरकार है वो खासकर जो सिंचाई की व्यवस्था हो या जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही है उन योजनाओं को इन तक पहुंचाने का कार्य करें। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। तो बात धन्यवाद की हुई। और रांची की बात करें तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान यहां भी जारी है। कांके में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि एक सशक्त गांव की सरकार बने। वोटरों का कहना है कि हम उन्हीं प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं जो गांव का विकास कर सकें।